हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पाचन तंत्र से ही संबंधित। तो हम ये अब पढ़ेंगे। तो कुछ MCQ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कल भी हमने लार के बारे में कुछ बातें बताई थी और दांतों के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो एक क्वेश्चन मैं फर्स्ट बताता हूँ, दांत खराब क्यों होते हैं। तो मतलब दांत खराब क्यों होते हैं, दांत खराब क्यों होते हैं, दांत खराब क्यों होते हैं भाई, ठीक है। तो दांत खराब इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा सेवन करते हैं, फ्लोरीन का, तो दांत इसलिए खराब हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, हिस्सा कौन सा है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का कठोर तत्व तो कौन सा है। तो इसका कठोर तत्व है एनामिल। ये दांत की बाहरी परत होती है एनामिल, ठीक है। एनामिल दांत की बाहरी परत होती है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखे थे, कल देखा था हमने कि 32 दांत होते हैं। दांतों के बारे में मैंने बता दिया था, कृंतक, रंध्रक और प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन है, दांतों में कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है। अगर चवर्णक इसे हिंदी में कहते हैं, अगर चवर्णक, ठीक है। और थर्ड मोलर नहीं होते, ठीक है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होते, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते। तो इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, 2 1 2 3, ठीक है। नीचे भी यही रहेगा 2 1 2 3, ठीक है। तो ये नहीं होते, ठीक है, बच्चों में। और थर्ड मोलर मतलब इसमें जो लास्ट के थर्ड, जो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 मोलर नहीं होते बच्चों में, ठीक है। तो उसके बाद जीवन काल में टोटल दांत कितने होते हैं, हमारे जीवन काल में, पूरे जीवन में कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो जीवन काल में 52 दांत होते हैं जीवन काल में, 52 दांत। कैसे कि मतलब हमारे जो दांत हैं, स्थायी दांत तो 12 ही होते हैं, 20 दूध के दांत बोलते हैं, 20 दूध के दांत बोलते हैं। और 13 या 14 वर्ष की आयु में, 13 या 14 वर्ष की आयु में यह टूट जाते हैं और फिर से आते हैं, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन। तो हम आज कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे मैंने कल कुछ और चीज़ें भी बताई थी, ठीक है। तो वो हम अब करवाएंगे आगे। तो ये नोट कर लिया आपने, तो नोट कर लेना इन बातों को, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन फिर से, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है कि लार के अंदर एक टाइलिन नामक, टाइलिन होता है लार के अंदर, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। लार के अंदर होता है, ठीक है। और टाइलिन का काम होता है स्टार्च या मंड को तोड़ना, स्टार्च या मंड को तोड़ना। टाइलिन का काम क्या काम होता है, स्टार्च को तोड़ना, स्टार्च को तोड़ना, ठीक है। तो एक और भी है इसका, डाइस्टेड, डाइस्टेड इसी में होता है लार में, डाइस्टेड। इसका काम भी होता है लार को, लार में होता है ये, इसका काम भी स्टार्च को तोड़ना होता है, ठीक है। पर ये इम्पोर्टेंट कौन सी है, टाइलिन ही इम्पोर्टेंट है। तो एक मुंह में एक और भी होती है, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम क्या काम करता है, लाइसोजाइम क्या काम करता है, ये कीटाणु को मारता है भाई, कीटाणु को मारता है भाई, ठीक है। कीटाणुओं को मारता है।
और इसके अंदर लार के अंदर एक और भी एंजाइम होता है, ठीक है, मायोलिन। मायोलिन, ठीक है, ये खाने को चिपचिपा बनाता है भाई, ठीक है, खाने को ये क्या करता है, मायोलिन खाने को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा, मायोलिन, ठीक है। तो मैंने बताया टाइलिन, ठीक है, एक बताया मैंने स्टड, ठीक है, डाइस्टड, और दो ये लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारता है, कीटाणु को मारता है, एक मायोलिन जो खाने को चिपचिपा बनाता है, ठीक है, पूरी तरह घोलता है ये खाने को, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि आठवां क्वेश्चन कि हाथी में या मांसाहारी में जो दांत होते हैं, जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, उनको बड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो बाहर निकले होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं भाई इंसीजर। हाथी के दांतों को बोला जाता है, हाथी के दांत होते हैं इंसीजर, ठीक है। और मांसाहारी में कैनाइन होते हैं भाई, ठीक है, जो काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो ग्रास नली क्या काम करती है, ग्रास नली, ठीक है। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब टॉपिक वाइज हम एक एक चीज़ को डीपली में बताते जाएं। हम क्वेश्चन टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको पाचन तंत्र, ठीक है। तो पूछ ले ग्रास नली क्या भोजन को पचाता है, पाचन करने में मदद करता है? नहीं, ये पचाता नहीं है भाई, ठीक है। ये अपनी नली के माध्यम से भोजन को आमाशय में पहुंचाता है भाई, ठीक है, भोजन को आमाशय में पहुंचाता है भाई, ठीक है। आमाशय के बाद एक पदार्थ होता है, कौन सा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नाशय। ये अग्नाशय में भोजन पहुंचाता है, ठीक है, अग्नाशय में। पूछ ले आमाशय में पहुंचाता है, इसके बाद पूछ ले आमाशय में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आमाशय में एक HCl नाम का पदार्थ होता है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये भोजन को पचाने में मतलब इसको बिल्कुल लिक्विड कर देता है भाई, लिक्विड कर देता है, भोजन को तरल अवस्था में बना देता है भैया, ठीक है। ये एक प्रकार का HCl क्या होता है, तेजाब होता है भाई, तेजाब। HCl क्या होता है, एक प्रकार का तेजाब होता है भाई, ठीक है। मान लो ये हमारे पेट में है, ठीक है, तो बोल दे कि हमारे पेट में मतलब फिर ये मतलब जलाता क्यों नहीं है, ठीक है। तो आपने एक बात सुनी होगी कि गैस बन गई शरीर में, ठीक है, गैस बन गई, ठीक है। तो HCl के बारे में वैसे को मिटा देते हैं, थोड़ा HCl के बारे में देखेंगे। तो हमारे शरीर में जैसे कि गैस बन गई भाई, और गैस बनती है तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं भाई, ठीक है। गैस बनती है तो क्या करते हैं, हम इनो का सेवन करते हैं, ठीक है। इनो का सेवन करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है MgOH, उसमें पाया जाता है MgOH, ठीक है, इनो में पाया जाता है। हम पढ़ा क्या रहे हैं, HCl के बारे में, ठीक है। तो हम ये लेते हैं जिससे हमें गैस की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है भाई, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वो ठीक हो जाती है गैस की प्रॉब्लम, ठीक है। और हमारे पेट को ये फिर जलाती क्यों नहीं, तो जलाने का काम इसलिए है कि एक हमारे पेट में मान लो आमाशय में, ठीक है, ऐसा सा चित्र होता है भाई, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो
इस साइड क्या होता है, लीवर होता है हमारा, इस साइड क्या होता है, लीवर होता है, इस साइड होता है लीवर, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक झिल्ली होती है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक झिल्ली होती है, ठीक है। झिल्ली का क्या नाम होता है, म्यूकस। झिल्ली का क्या नाम होता है, म्यूकस। म्यूकस झिल्ली इस पदार्थ को जो HCl होता है इसको बढ़ने से बचाता है भाई, ठीक है, इसको बढ़ने से रोकता है और इसको शिथिल रखता है। म्यूकस हमारे शरीर में कोई भी मान लो मात्रा है वो पेट में जाती है, कोई भी मान लो फास्ट फूड खा लिया और जाता है वो, तो उसको HCl तुरंत ही लिक्विड रूप में बना देता है। और ये ज़्यादा इसलिए नहीं फैलता क्योंकि हमारे शरीर की में म्यूकस नाम की एक झिल्ली परत होती है जो इसको बढ़ने से बचाती है भाई, ठीक है। तो HCl से एक बीमारी का भी जन्म होता है, जैसे अल्सर बोल देते हैं। HCl से अल्सर हो जाता है भाई, सुना भी होगा अल्सर। HCl से क्या होता है, अल्सर। इससे उल्टी भी आती है भाई। मान लो कोई बच्चा खाना खा मतलब दूध पी रहा है और उसने ज़्यादा दूध पी लिया, ठीक है, तो HCl उसे बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे थोड़ा हृदय के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो हृदय में एक बोल देते हैं कार्डियक झिल्ली होती है, कार्डियक सुना भी होगा, ठीक है, कार्डियक झिल्ली होती है हृदय में, ठीक है। इस कार्डियक झिल्ली का हमारे शरीर में क्या काम होता है, क्या काम होता है भाई, बताओ। तो कार्डियक झिल्ली, चलो ये इसको छोड़ो एक बार, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा भोजन कहाँ रहता है, हमारा भोजन सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ रहता है, ये बता दो चलो। तो एक फेंड्रिक नाम से है। फेंड्रिक में हमारा भोजन कितने घंटे रहता है, 4 घंटे रहता है, सबसे ज़्यादा टाइम रहता है, ठीक है। फेंड्रिक में लिख लो, फेंड्रिक, इसमें 4 घंटे भोजन रहता है, 4 घंटे रहता है फेंड्रिक में भोजन, ठीक है। और उसके आगे एक फेंड्रिक के बाद एक और होते हैं, क्या नाम है उसका, नाम है भाई पायलोरिक, ठीक है, पायलोरिक, ठीक है। पायलोरिक क्या काम करती है, जठर रस होता है, ठीक है, उसको है ना, जठर रस को यह पायलोरिक जठर रस का उत्पन्न करती है और यह गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, जठर रस का उत्पादन करना, जठर, इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोल देते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन है, जैसे एक एंजाइम है पेप्सिन, वो भी इसी में होता है, पेप्सिन, एक पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन और एक रेनिन, ठीक है। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना, और रेनिन का क्या काम होता है, दूध को दही में बदलना। ये रेनिन बच्चों में होता है, ठीक है, बड़ों में नहीं होता भाई, बच्चों में होता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है। मान लो हम बच्चा दूध पीता है, ठीक है, और उसके बाद कभी आपने देखा होगा उल्टियाँ कर देता है, ज़्यादा दूध पी लेता है, उसको पदार्थ की मात्रा का नहीं पता कि कितना क्या करना है, और वो उल्टी कर देता है, जिससे वो दही के रूप में बाहर निकलती है,
ठीक है। तो इसके बाद हमने ये दोनों बता दिया। दूध के अंदर एक केसिन नाम का पदार्थ होता है भाई, केसिन। दूध के अंदर क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। दूध के अंदर क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है, ठीक है। दूध के अंदर केसिन पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन एक लास्ट में छोटी आंत में भी होता है, ठीक है। छोटी आंत में भी होता है प्रोटीन का जो पाचन, और अमाशय में भी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाचन अमाशय में ही होता है प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे अब एक हार्मोन। क्या नाम है हार्मोन का? कैल्शिटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। कैल्शिटोकाइनिन हार्मोन। इससे पहले कार्डियक नाम भी पढ़ा होगा, कार्डियक, ठीक है। कार्डियक, ठीक है। ये हृदय में आपने सुनी होगी, ठीक है। हृदय में सुनी होगी। तो कैल्शिटोनाइन, ठीक है। यह क्या काम करता है? कैल्शिटोकाइनिन हार्मोन क्या काम करता है भाई? कैल्शिटोकाइनिन हार्मोन यकृत को निर्देश देता है, ठीक है। क्या निर्देश देता है यकृत को? कि जो अम्लीय, जो हमारे ग्रास नली से भोजन आता है उसको, ठीक है, यह क्षारीय बनाने में मदद करता है, क्षारीय बनाने में मदद करता है, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम जैसे लीवर। लीवर के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लीवर का क्या काम होता है? तो एक बात पढ़ी होगी आपने, कभी भी आपने देखा होगा कि हमारा जो भी मान लो मतलब कोई व्यक्ति कुछ खा लेता है, ठीक है, तो उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। तो वो किसकी जांच करती है? क्वेश्चन ये आ जाए तो किसकी जांच करती है? लीवर की जांच करती है, क्योंकि लीवर में है ना जो पदार्थ खाया है वो अंतिम क्षण तक रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, लीवर होती है। वह सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है। लीवर में गैल ब्लैडर, ठीक है, होता है, ठीक है। पित्त बोलते हैं। लीवर में क्या होता है? गैल ब्लैडर। लीवर में गैल ब्लैडर भी होता है, पित्त बोलते हैं, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है? 21वां क्वेश्चन 8 होता है भाई। पीएच मान गैल ब्लैडर का कितना होता है? 8 होता है भाई, ठीक है। गैल ब्लैडर का पीएच मान 8 होता है भाई, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन ये क्या क्या काम करते हैं? लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को तोड़ता है भाई। लाइपेज क्या काम करता है? वसा को तोड़ता है। और अमाइलेज क्या काम करता है? अमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। अब जैसे लाइपेज, ठीक है, ये 22 का भी हो सकता है, 21, 22 का ये कर देते हैं। लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन, ठीक है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। इसके अगला क्वेश्चन ट्रिप्सिन अमाइलेज। अमाइलेज क्या काम करता है? अमाइलेज, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, साधारण अवस्था में स्टार्च को बदलता है, ठीक है। एक छोटी आंत में एक और भी होता है इरेप्सिन। इसका भी क्या काम होता है? ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। इसका क्या काम होता है? इरेप्सिन का। ये भी प्रोटीन का पाचन करता है,
ठीक है। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और कल हम इससे आगे कुछ रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। हम ऐसे ही एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, जो भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एंजाइम होते हैं, उनके बारे में बताते चलेंगे। आपको कुछ यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिए, ठीक है। और आगे कुछ हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, और आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आगे जाके एग्ज़ाम हैं, HSC के हैं, SSC GD का है, ठीक है, UP के हैं और राजस्थान पटवारी के हैं, तो आप अच्छा ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखा करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। धन्यवाद सभी का।